हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी रेडिकल क्लासेस, जो आपका खुद का चैनल है। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर पैटर्न इन जावा। बहुत लोगों को मुश्किल होती है कि हाउ टू मेक द लॉजिक फॉर अ नंबर पैटर्न। इसके बाद हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे स्टार पैटर्न और फिर हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेटिक पैटर्न। तो पहले बात करते हैं हम लोग नंबर पैटर्न से। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सीखना होगा जो ओरिएंटेशन है हमारे पास नंबर पैटर्न का वो किस तरह होता है। सो हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाई है, मैट्रिक्स दैट इज रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर्स को इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 2 3 4 5, देन वी हैव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। सो ये हमारे पास क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का ओरिएंटेशन है। देखिए, तो जो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल एस्पेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम। सो अगर आप इस पूरे पैटर्न को एग्जामिन करें तो यहाँ पर हमारे पास रोज हैं, ये होगी आपके पास 4, और जो कॉलम है आपके पास ये है टोटल नंबर ऑफ 5 कॉलम्स। देखिए 1 2 3 4, दिस इज द फर्स्ट रो, ये आपके पास सेकंड रो है, ये आपके पास थर्ड रो है, ये आपके पास फोर्थ रो है। क्लियर? ऐसी आपके पास कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये आपके पास थर्ड है, ये फोर्थ कॉलम, और यहाँ पर आपके पास फिफ्थ कॉलम है। सो अगर हम बात करें इस पैटर्न के अंदर हमारे पास टोटल कितने नंबर्स होंगे, तो हम यही तो लिख सकते हैं दैट इज रो इंटू कॉलम, दैट इज रो इंटू कॉलम, यानी हमारे पास वी हैव 20 नंबर्स हियर। आप काउंट भी कर सकते हैं, हमारे पास 20 नंबर है। ये तो इसको ओरिएंटेशन समझना था। अब इसको हम प्रोग्रामिंग लॉजिक में कैसे डालेंगे, इस बात को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग रोज को प्रिंट करते हैं, दैट इज जो आउटर लूप है। तो हमें क्या करना है, आप इस रो को एग्जामिन करो तो पहली रो के अंदर हमारे पास जो नंबर है 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो रहे हैं। कहाँ प्रिंट हो रहे हैं? 1 till 5। ऐसे आपके पास जब सेकंड रो है तो सेकंड रो के अंदर आपके पास नंबर 1 to 5 प्रिंट हो रहे हैं। ऐसी थर्ड रो है, फोर्थ और फिफ्थ। ये आपके पास जितनी भी रोज हैं सब के अंदर हमारे पास वी हैव 5 नंबर्स। तो हमें लॉजिक क्या लगाना होगा, तो जो आपके पास आउटर लूप होता है, दैट इज अगर हम बात करें फर्स्ट रो के हिसाब से, सो हमें अगर आउटर लूप की बात करें तो जे का जो लॉजिक होगा हमेशा कहां से चलेगा, 1 to 5। ठीक है? तो अगर आपके पास हम लूप के हिसाब से बात करते हैं तो हमने लिखा फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 and I should be less than equal to 5, write here I plus plus। So ये आपको आउटर लूप डिनोट कर रहा है रो को, और रो में हम लोग कहां से प्रिंट करेंगे, विल प्रिंट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए, आपका कंपाइलर लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन होता है, उससे पढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहली रो के अंदर हमें क्या प्रिंट करना है, 1 till 5। तो एक इटरेशन के लिए, आई की इटरेशन के लिए अंदर वाला लूप जो है आपके पास जब तक टर्मिनेट नहीं होता, यानी उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर लिखा हमने नंबर कहाँ से प्रिंट करना है, इंटीजर j इज इक्वल टू 1 एंड j शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, राइट हियर j प्लस प्लस। तो हमने क्या किया, जैसे आपके पास i की वैल्यू आती है और ये वाला लूप आपके पास जो काम करेगा वो प्रिंट करने का काम करेगा। क्या काम करेगा, आपको प्रिंट करने का। तो यहाँ पर हर एक रो के अंदर हम लोग 5 नंबर प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए हमने जे का लूप 1 till 5 लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे, और ये मैंने इसलिए लिखा है कि हम लोग इसको सेम लाइन में प्रिंट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन चेंज नहीं की है, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है। ऐसे ही आप इसको क्लोज कर दो। फिर उसके बाद क्या करें, जैसे आपने प्रिंट किया, आपको लाइन चेंज करनी, तो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ये लाइन चेंज करने के लिए, और ये हमने क्लोज कर दिया आउटर लूप। अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं एक बार। तो जैसे आपके पास रो नंबर 1 आया, दैट इज रो i इज इक्वल टू 1। सो i शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन आपके पास ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे क्या होता है बच्चा, आपके पास j पे जाएगा। सो इसके लिए आपके पास j जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा 1 till 5, 1 to 5। ठीक है, पहले 1, तो ये कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। सो i की हर एक वैल्यू के लिए जो है वो 5 टाइम्स चलता है। कितनी बार, 5 टाइम्स। सो व्हेन i इज इक्वल टू सेकेंड, फिर से क्या चलेगा, j 5 टाइम्स। सो ये लॉजिक है हमारे पास।
तो इसको ही बोलते हैं नेस्टेड लूप। ये है आपके पास नेस्टेड लूप लॉजिक होता है, जहां पर आपके पास आउटर लूप की एक इटरेशन के लिए इनर लूप तब तक चलता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। और यही हमें यहाँ पर करना भी है, हमें हर एक रो के लिए 5 नंबर प्रिंट करने हैं। तो हमने जे का लूप जो इनर लूप है 1 to 5 चलाया। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपके पास आई की वैल्यू 1 है तो जे क्या होगा 1 to 5। देखिए 1 2 3 4 और 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। अब जैसे इसकी वैल्यू 6 होती है यहाँ पर, तो 6 के लिए कंडीशन देखो आप, 6 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद ये बाहर आ जाएगा यहाँ से, और इस लूप के बाद आने के बाद लाइन चेंज करके इट विल कम इनटू द सेकंड रो। तो सेकंड रो में आने के बाद क्या होगा, आपके पास आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आई हो जाएगा आपके पास 2। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी रो नंबर सेकंड। ये रो नंबर सेकंड है। अगेन जे आपके पास इनिशियलाइज होगा 1 से और कहां तक जाएगा 5 तक। सो जे हुआ आपके पास 1 से 5, तो अगेन 1 2 3 4 5। देखिए ये कितना 5 बार या 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। अब जैसे यहां पर 6 होती है कंडीशन, यानी कि वैल्यू हुई 6, क्या हुआ टर्मिनेट होने के बाद फिर वापस आया यहां पर, और फिर आई की वैल्यू, यानी कि हम लोग कहाँ हैं, वी आर इन दी रो नंबर 3rd। तो रो नंबर 3rd में क्या हुआ, फिर से जे कहां से स्टार्ट करेगा, जे विल बी फ्रॉम 1 to 5, और ये होगा 1 2 3 4 5। तो इस तरह हमारे पास ये पैटर्न बनता है। तो हम लोग यही करते हैं, सबसे पहले जो आउटर लूप है, ये आउटर लूप सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपके पास रोज को डिनोट करने का काम करता है। क्या करता है, ये रोज को डिनोट करने का काम करता है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 4 रोज हैं, तो ये राइट हियर 4 नोट 5। ओके, ये करेक्ट कर लीजिएगा, राइट हियर 4। सो हमारे पास क्या है, यहाँ पर वी हैव टोटल 4 रोज। सो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है 4। अदरवाइज आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं, तो ये शुड बी लेस देन 5। लॉजिक समझ गए आप लोग। सो यहाँ पर आपके पास 4 रोज हैं और 5 कॉलम है, और नेस्टेड लूप से हम कैसे प्रिंट करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। हमने जो लास्ट वाला पैटर्न था उसमें स्लाइड चेंज करने के बाद, अब हमने इसको मॉडिफाई करने के बाद ऐसा बनाया कि इन रो नंबर 1 वी आर प्रिंटिंग 1, देन वी हैव 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर एक बात देखिए, आपके पास अगर आप पिछले वाले पैटर्न को देखें तो यहाँ पर ओरिएंटेशन आपके पास सेम है, दैट इज हमारे पास 5 रो है और 5 कॉलम है। बट हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स को छोड़ दिया है, उनको प्रिंट नहीं किया। जैसे आप एग्जामिन करें तो पहले वाली रो के अंदर हमने क्या किया है, हमने सिर्फ 1 प्रिंट किया और बाकी 4 स्पेसेस हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 नंबर्स को प्रिंट किया है और आपके पास 3 स्पेस है। ऐसे ही आपके पास 3 नंबर प्रिंट हुए, 2 स्पेस है, यहाँ पर 1 स्पेस है। यहाँ पर लास्ट वाली रो के अंदर आपके पास सारे के सारे नंबर्स जो हैं पूरे प्रिंट होते हैं 1 to 5। सो इन रो नंबर 1 अगर हम इसको देखें, दिस इज योर रो नंबर 1, ये रो नंबर 2nd है, दिस इज रो नंबर 3rd, रो नंबर 4th, रो नंबर 5th। तो अगर हम इनको देखें तो पहली रो के अंदर यानी इन फर्स्ट रो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 1 नंबर प्रिंट होता है, ओनली 1 नंबर। और सेकंड रो के अंदर क्या होता है, आपके पास 2 नंबर प्रिंट हो रहे हैं और हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अगर रो नंबर 3 को देखें हम तो यहां पर क्या प्रिंट होता है, 1 2 3, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 1। उसके बाद है 4, आपके बाद देखो 1 2 3 4, और कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे आपके पास रो नंबर 5 के अंदर हम लोग 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5। सो यहां पर जो लॉजिक हम लोग यूज करेंगे दैट इज, समझिए कि हमेशा जब आपके पास रो नंबर 1 है तो हम लोग 1 नंबर प्रिंट कर रहे हैं, रो नंबर 2 में हम तो 2 नंबर प्रिंट कर रहे हैं, और सारे के सारे नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1। सो इसका मतलब हुआ कि जो इनर लूप होगा हमारे पास, दैट इज इनर लूप हुआ जे का लूप है, उसको हम लोग 1 से करेंगे असाइन, और कहां तक जाएगा वो जाएगा, देखिए दिस इज दी रो नंबर 1 2 3 4 5, कहां तक आई। सो दिस इज द डिफरेंस जो हमें पहले वाले पैटर्न के हिसाब से दूसरे पैटर्न में डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस करना होगा। सो इसका लॉजिक देखते हैं, राइट हियर क्लास पैटर्न, देन राइट हियर पब्लिक स्टैटिक void main, and write here string arguments.
ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आउटर लूप लेते हैं जो हमें डिनोट करेगा, ये आउटर लूप डिनोट करता है बेटा रो नंबर को, जैसे पीछे हमने लॉजिक समझा है रो नंबर है, और इसके बाद जो है इनर लूप डिनोट करेगा कॉलम, दैट इज कितने कैरेक्टर्स को या कितने नंबर को हम प्रिंट करते हैं। तो इंटीजर आई कहां से चलेगा, कितने हैं बेटा यहाँ पर, वी हैव 5 रोज, आई इज इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ये आपके पास रो के लिए हुआ। सो ये जो लूप है ये आपके पास रोज के लिए है। उसके बाद हर एक रो के अंदर कितने कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, कितने नंबर प्रिंट करने हैं, राइट हियर फॉर इंटीजर जे। देखिए जे कहां से असाइन होगा, 1 से, और कहां तक जाएगा हर बार, जितने आपके पास रो नंबर है। तो इन रो नंबर 4 हमारे पास रो की वैल्यू कितनी है 4, सो 1 से लेके 4 तक प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे इसको हर बार j इज इक्वल टू 1 एंड j शुड बी लेस देन इक्वल टू i, राइट हियर j प्लस प्लस। और अब हमें नंबर प्रिंट करना है, सो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द वैल्यू ऑफ j, और ये आपने लूप को क्लोज कर दिया। ठीक है, सो लूप को क्लोज करने के बाद क्या होता है हमारे पास, दिस इज j, ओके। लूप को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद हम लोग प्रिंट तो कर रहे हैं यहां पर, अब हम लाइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यू राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पर आपको लाइन चेंज करनी है, क्लोज दी आउटर लूप, ये आपके पास आउटर लूप यहां पर क्लोज होगा, देन यू क्लोज दी मेन मेथड, और क्लास हमने यहां पर बंद कर दी। ठीक है, और यहां पर आपने इनर लूप को क्लोज किया है, ये यहां पर इनर लूप क्लोज किया है। सो होगा क्या इस प्रोग्राम में, इन रो नंबर 1 रो फर्स्ट व्हेन i इज इक्वल टू 1, सो j कहां से चलेगा, j विल बी 1 टू i, दैट इज j कहां से चलेगा 1 टू 1, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा 1। देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी, 1 शुड बी लेस देन 1, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, और जैसे इसकी वैल्यू 2 होती है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होने के बाद इट विल कम आउट ऑफ द लूप, लूप के बाहर आने के बाद लाइन चेंज करेगा, लाइन चेंज करने के बाद वी विल बी इन द सेकंड रो, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब क्या हो जाएगा, इन रो नंबर सेकंड, दैट इज व्हेन आई इज इक्वल टू 2, सो जे कहां से चलेगा, अगेन असाइन होगा 1 से, तो कहां तक चलेगा 2 तक। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा 1 2, देखिए 1 1 2, नाउ अगेन जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो जाएगी 3, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स होने के बाद लाइन चेंज होगी, लाइन चेंज होने के बाद विल बी इन द थर्ड रो, सो यहां पर आपके पास रो नंबर थर्ड में वैल्यू होगी i इज इक्वल टू 3, सो अगेन j कहां से असाइन होगा, j इज इक्वल टू 1 2 3, तो यहां पर रो नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे 1 2 3। तो इस तरह हमारे पास ये लॉजिक चलता है, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, जो इनर लूप है उसकी डिपेंडेंसी हमने i पर रखी हुई है, ताकि हम लोग हर एक रो के अंदर उतने ही कैरेक्टर प्रिंट करें जितनी आपके पास रो की वैल्यू है। देखिए यहां पर जैसे आपके पास रो की वैल्यू 3 है तो 1 से लेके 3 तक प्रिंट हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 से लेके 3 तक किया है। ये लॉजिक समझिए आप लोग। अब इस पैटर्न में हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्या करते हैं, इन नंबर्स को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इन डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट करते हैं। अब देखिए अगला पैटर्न, सपोज कीजिए आपके पास नंबर है, वी हैव 5, देन वी हैव 5 4, देन वी हैव 5 4 3, then we have 5 4 3 2 5 4 3 2 1। अब आप एक बात देखिए, लॉजिक जैसे पिछली बार हमने लॉजिक बनाया था, जैसे आपके पास रो नंबर 1 है तो नंबर तो सेम प्रिंट होता है। देखिए रो नंबर आपके पास 1 है तो इन रो नंबर फर्स्ट आपके पास एक नंबर प्रिंट होता है, वी आर प्रिंटिंग ओनली 1 नंबर। व्हेन रो नंबर सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, वी हैव 2 नंबर्स, तो कहां से कहां प्रिंट होते हैं आपके पास, दैट इज 1 2, यानी 2 नंबर प्रिंट हो रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कितने प्रिंट हो रहे हैं, 2 नंबर हो रहे हैं लेकिन उल्टे रिवर्स ऑर्डर में। आप रो नंबर 3 को देखो, कितने नंबर प्रिंट होते हैं, यहां पर वी हैव 3 नंबर्स। इन रो नंबर 4 वी हैव 4 नंबर्स, और सिमिलरली इन रो नंबर 5 वी हैव 5 नंबर्स। लॉजिक क्लियर है आपका।
तो जो पिछले वाला लॉजिक था, लॉजिक तो बिल्कुल सेम है, जैसे पिछले वाला लॉजिक है हमारे पास, यहाँ पर आपके पास पहली रो में 1 नंबर है, सेकंड रो के अंदर 2 नंबर है, ऐसे ही आपके पास फिफ्थ रो के अंदर 5 नंबर्स है। लॉजिक हमारा बिल्कुल सेम है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम हियर कि हमें नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। किसमें प्रिंट करना है? रिवर्स ऑर्डर में। और रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के साथ साथ जैसे आपके पास रो की वैल्यू 1 होती है, लॉजिक समझिएगा, इफ रो इज इक्वल टू 1 तो वी आर प्रिंटिंग ओनली 5। क्या प्रिंट करें? 5। और हर बार रो की जब भी चेंज होता है यहां पर, तो हम रो को कहां से असाइन करते हैं? रो को हम लोग दैट इज इनर लूप को हम j इज इक्वल टू 5 से असाइन कर रहे हैं, और फिर उसको डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। किसमें प्रिंट कर रहे हैं? डिक्रीमेंट ऑर्डर में। और हमारे पास रोज कितनी है? 5। तो रोज का यानी कि आउटर लूप का लॉजिक हमको कुछ भी चेंज नहीं करना, हम जो चेंज करेंगे हम लोग चेंज करेंगे हमारे इनर लूप में। अब वो देखिए चेंज क्या होगा, आप इस चीज को एग्जामिन कीजिए। जैसे आपके पास रो नंबर 5 होती है, सो आप 5 4 3 2 1 ये सारे के सारे नंबर प्रिंट करें टिल 1। सो अगर मैं लिखता हूं यहां पर दैट इज j इज इक्वल टू 5, और कहां तक चलना चाहिए? j इज इक्वल टू 5 टिल j शुड बी लेस देन 6 माइनस i। नाउ अगर आप i की वैल्यू यहां पर पुट करोगे 5 तो कितना आएगा? यानी 5 to 1। सो j आपके पास 5 से 1 है। देखिए लास्ट नंबर यानी कि रो नंबर 5। देखिए इन रो नंबर 4, रो नंबर 4 के अंदर j कहां से असाइन हो रहा है? j इज इक्वल टू 5 to 6 माइनस i। i कितना है यहाँ पर? रो नंबर कितना है? 4। तो ये कितना हो गया? 5 4 3 2 1। लॉजिक समझ गया आप लोग? ठीक है, लॉजिक है आपके पास दैट इज 6 माइनस 4 वी हैव 2, सो इसका मतलब 2 तक जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर इस रो में हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है। देखिए रो नंबर 4, सो फर्स्ट, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। सो आपके पास इस ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं आपके पास नंबर्स। तो हमने क्या किया? हमने एक लॉजिक बनाया जिसमें नंबर अब डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 से असाइन करेंगे और उनको डिक्रीमेंट ऑर्डर में करेंगे। तो यहाँ पर जब डिक्रीमेंट ऑर्डर है वो कहाँ पर लगाना है? सिर्फ प्रिंट करते हुए, आई में नहीं लगाना। तो इसका लॉजिक देखते हैं। क्लास पैटर्न 2, ओके, राइट हियर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यू राइट हियर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, आप इसमें लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर सीधा डिस्कस करते हैं लॉजिक के बारे में। सो फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, रो कितने बेटा यहाँ पर? वी हैव 5 रोज हियर, देन i शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, राइट हियर i प्लस प्लस। ये हमने आउटर लूप किया है रोज के लिए, दिस इज द आउटर लूप। अब हम बात करते हैं इनर लूप के बारे में। तो इनर लूप में देखिए राइट हियर फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू, देखा भी बताया, j हर बार कहां से असाइन हो रहा है? j हर बार 5 से असाइन होता है। सो j इज इक्वल टू 5 एंड j शुड बी कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस i, एंड राइट हियर दैट इज j माइनस माइनस। हमने j का जो लूप है उसको अब डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलाया, क्योंकि हमको नंबर रिवर्स ऑर्डर में यानी 5 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट करना है। और यहां पर लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ j, और इस लूप को हम बंद कर दीजिए। ये हुआ आपके पास जो इनर लूप है, इनर लूप हमने यहां पर क्लोज कर दिया। इनर लूप क्लोज किया। अब आउटर लूप के लिए हमको क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखना है। सो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, बिकॉज यू हैव टू चेंज द लाइन, और हमने यहां पर ये आउटर लूप को बंद कर दिया। और उसके बाद मेन मेथड और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहां पर क्लोज कर दिया। सो लॉजिक आपके पास क्या हुआ? हर बार j 5 से असाइन होगा, जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, सॉरी, तो आपके पास नंबर क्या हो जाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज हमारे पास 6 माइनस i लिखा हुआ है। तो व्हेन i इज इक्वल टू 1 दैट इज 6 माइनस i, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज i इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दैट इज आपके पास क्या होगा? 5। सो सिर्फ एक बार चलेगा, बिकॉज j 5 से 5 एग्जीक्यूट हुआ, तो यहां पर क्या होता जाएगा? हमारे पास नंबर्स उसी पैटर्न में प्रिंट होते चले जाएंगे। तो जितने भी आपके पास लॉजिक है उनमें सब में कोशिश कीजिएगा
कि आप जो रोज के लिए जो लूप है आउटर लूप, इसको पॉजिटिव लें, क्योंकि इससे क्या होगा फिर आपको दोनों के दोनों लूप के अंदर इनर और आउटर में चेंज करना होगा। इसलिए मैक्सिमम द टाइम्स टेक दिस आउटर लूप और द रो लूप एज पॉजिटिव, और जहां भी आपको प्रिंट करना है वहां पर चेंज करिए। जैसे आप प्रिंट करते हैं सिर्फ वहां पर चेंज करिएगा, रो नंबर को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। 99% ऑफ द प्रोग्राम ऐसे ही होंगे आपके पास जहां पर आपको रो नंबर को चेंज नहीं करना है। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद एक और पैटर्न देखते हैं जो हमारे पास इस तरह का होगा, दैट इज 1 1 2, we have 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, sorry 3, and then we have 1 2, then we have 1 again। लॉजिक क्लियर है बिल्कुल? हमारे पास कितनी रोज है यहां पर? वी हैव 5 रोज। कितनी रोज है? 5 रो। अब एक बात देखिए, जैसे आपके पास रो की वैल्यू 1 होती है, दैट इज रो नंबर 1, दिस इज योर रो नंबर 1, रो नंबर सेकेंड, रो नंबर थर्ड, रो नंबर फोर्थ, रो नंबर फिफ्थ। तो इन रो नंबर 1 व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग कितने नंबर प्रिंट कर रहे हैं? हम लोग 5 नंबर्स प्रिंट करते हैं। कितने प्रिंट कर रहे हैं बेटा? 5 नंबर्स। आप इस लॉजिक को देखिए, स्टार्ट कहां से करते हैं? यानी जे हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा आपके पास? जैसे जैसे आपके पास रो नंबर इंक्रीज होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने नंबर्स को डिक्रीज कर रहे हैं। सो इन रो नंबर सेकेंड हमारे पास क्या होगा? रो नंबर सेकेंड के अंदर भी जे 1 से चलेगा, लेकिन हम यहां पर कितने नंबर प्रिंट कर रहे हैं? 4 नंबर। और कहां से? यानी जे का लूप चलेगा, जे 1 2 4। तो अगर आपके पास रो नंबर सेकंड है तो हम लॉजिक क्या बना सकते हैं? ये देखिए, लॉजिक बिल्कुल सेम है। जैसे जैसे आपके पास आई की वैल्यू इंक्रीज होती है, यहां पर हमने क्या किया? नंबर बढ़ा रहे हैं। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हम लोग नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। देखिए, रो नंबर 1 में 5 नंबर हैं, रो नंबर सेकंड में देयर आर 4 नंबर्स, इन रो नंबर 3 वी हैव दैट इज जे इज इक्वल टू 1 2 3। लॉजिक समझिए आप लोग, ये करना आपको। सो जो पिछले वाला लॉजिक था उसमें क्या किया था हमने? 6 माइनस आई लिखा था, लेकिन हमने जे के लूप को डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलाया था। यहां पर अगर हम जे के लूप को इंक्रीमेंट ऑर्डर में चला दें तो हमारा लॉजिक बन जाएगा। यानी कि हमें क्या लिखना होगा? दैट इज फॉर रो नंबर 1, आप किसी भी रो को लीजिए, रो नंबर 1 से चलते हैं। व्हेन आई इज इक्वल टू 1, सो जे इज इक्वल टू 1 टू 6 माइनस आई। ये लॉजिक देखिए, दैट इज आपके पास आई की वैल्यू 1 है, तो जे का लूप कहां से चलेगा? 1 2 5 हो गया हमारे पास, 1 2 5 प्रिंट हो गया। नाउ व्हेन आई इज इक्वल टू 2, सो जे कहां से साइन करेंगे? 1, बिकॉज हर बार जे 1 से साइन होता है, तो जे 1 से साइन होगा। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? हर एक रो के लिए हम लोग कॉलम वाइज पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं। तो जे इज इक्वल टू 1 2 6 माइनस 2, ये हुआ आपके पास 4। देखिए, सेकेंड रो में आपके पास 1 2 4 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। ये आपके पास ये लॉजिक है। सो हमें क्या चेंज करना है? बहुत माइन्यूट चेंज करना है हमें जो जे का लूप है उसको पॉजिटिव करना है, सिर्फ हमारा काम उससे बन जाएगा। तो यहां पर इसका लॉजिक देखते हैं। राइट हियर क्लास, यू राइट हियर पैटर्न 3, देन राइट हियर पब्लिक static void main, and you write the string arguments here. Okay, declare the outer loop for integer I is equal to 1, I should be less than equal to 5, I plus plus। आफ्टर राइटिंग दिस हम लोग क्या करेंगे? आउटर लूप है आपके पास, तो आउटर लूप क्या कर रहा है आपके पास? ये रोज को डिनोट करता है, दिस इज डिनोटिंग द रोज। नाउ फॉर दिस हम लोग क्या करते हैं? फॉर इंटीजर जे, देखिए जे कब से साइन होगा? 1, जे इज इक्वल टू 1 एंड जे शुड बी लेस देन कितना होना चाहिए? 6 माइनस आई। तो जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई एंड राइट हियर जे प्लस प्लस। हमने यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट से चलाया है लूप। राइट योर सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करेंगे जे की, और ये हमने लूप को क्लोज कर दिया। अभी हमने इनर लूप क्लोज किया है, अभी हम आउटर लूप को क्लोज करेंगे। राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर लाइन चेंज करेंगे और यहाँ पर हमने जो आउटर लूप है उसको बंद कर दिया। ये आउटर लूप का क्लोजिंग ब्रेसेस है। ऐसी मेन और क्लास को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। देखो सिर्फ क्या चेंज किया मैंने, आपका सिर्फ चेंज यहाँ पर है, इसके अलावा पूरे के पूरे लॉजिक में हमने कहीं भी चेंज नहीं किया है। और सिर्फ चेंज भी ये किया है कि हमने यहाँ पर जे के लूप को पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव चलाया है, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा जे की वैल्यू को 1 से असाइन करते हैं टिल 5 जाता है वो। और अगर आप इसमें देखें कितने नंबर प्रिंट होंगे, तो देखिए आई की एक वैल्यू के लिए ये लूप कितनी बार चलता है, 6 माइनस आई, यानी आई इज इक्वल टू 1 तो पहली बार चला 5, आई इज इक्वल टू 2, देन वी हैव 4, देन वी हैव 3, 2 एंड 1। तो अगर आप इनको ऐड करके देखो तो विल गेट द टोटल नंबर जितने हमने प्रिंट किए, 5 4 9 3 12 और फिर कितना हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 15। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो हमारे पास ये लूप टोटल 15 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। कितनी बार हुआ, 15 टाइम्स। और आप देखो यहाँ पर हमने 15 नंबर ही प्रिंट किए हैं। सो दिस इज हाउ द इनर एंड आउटर लूप आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और ये ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं। ये लॉजिक समझ गए, ठीक है। हमने रिवर्स ऑर्डर में देख लिया, हमने पॉजिटिव करके देख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले नंबर को लिखेंगे, लिखने से पहले हम लोग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। क्या करेंगे, स्पेस। सो देखिए अब हमारे पास है, दैट इज वी हैव 1 we have 1 2, then we have 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5। अगर इस पैटर्न को हम लोग एग्जामिन करें तो इस पैटर्न में आप देखो आपके पास सेम है, 5 रोज हैं और 5 आपके पास कॉलम है। बट हमारे पास यहाँ पर प्रिंट करने से पहले हमारे पास कितनी स्पेस है, पहले वाले में आपके पास 4 स्पेस है, उसके बाद 3 स्पेस है, उसके बाद 2 स्पेस है और यहाँ पर 1 स्पेस है। तो हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन देखते हैं हम लोग कंपाइलर की। तो लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम लोगों को स्पेस प्रिंट करनी होगी सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर को प्रिंट करेंगे। नाउ जैसे पिछले वाले पैटर्न्स में हमने देखा, अगर आपके पास रो 1 है, ये बात को समझिएगा, पहले स्पेस के हिसाब से बात करते हैं। इन रो नंबर 1 हमारे पास कितने स्पेस हैं, 4 स्पेस हैं, और हम लोग एक नंबर को प्रिंट करते हैं। ये लॉजिक समझिएगा, 4 स्पेस हैं और एक नंबर को प्रिंट करते हैं। इन रो नंबर 2 हमारे पास वी हैव 3 स्पेस, और हम क्या करते हैं, हम 2 नंबर को प्रिंट करते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया आपका। इन रो नंबर 3 वी हैव 2 स्पेस, और हम लोग यहां पर 3 नंबर को प्रिंट करते हैं। वी आर प्रिंटिंग 3 नंबर्स, और हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 से, वो तो लॉजिक हम बाद में देखेंगे। इन रो नंबर 4 वी हैव 1 स्पेस, और यहां पर हमारे पास वी आर प्रिंटिंग 4 नंबर्स। देखिए हर रो के बारे में देखिए हमने। इन रो नंबर 5 वी हैव 0 स्पेस, और इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर कितने नंबर प्रिंट कर रहे हैं, हम यहाँ पर 5 नंबर्स को प्रिंट करते हैं। वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। सो अगर हम इस चीज को देखें यहाँ पर, तो अगर हम सबसे पहले लॉजिक देखो, यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर नेस्टेड लूप लगाने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके पास आउटर पहला लूप होगा आपके पास जो रो को डिनोट करेगा, जो सेकेंड लूप होगा वो आप उससे आपके पास स्पेस है, और जो आपके पास की होगा इससे हम लोग इसको नंबर्स को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लूप होंगे, और प्रिंट करने से पहले हमें यहाँ पर स्पेस असाइन करनी है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने जे का लूप के से पहले लगाएंगे, क्योंकि प्रिंट बाद में करना है, स्पेस पहले देंगे। सो अब इसके लिए लॉजिक फ्रेम करते हैं। देखिए जैसे आपके पास रो नंबर 1 है, तो इन रो नंबर 1 हमारे पास कितनी स्पेस है, 4। सो इफ वी असाइन दी जे लूप जो स्पेस के लिए, यानी रो नंबर 1। सो अगर हम लिखते हैं, ये स्पेस के लिए लिख रहे हैं बेटा, भी हमने लिखा j इज इक्वल टू 1
2 वी हैव 5 माइनस आई। देखिए जरा 1 2 4, तो कितना है, यानी हमारे पास 4 स्पेस आ गए। लॉजिक समझ गए आप लोग। उसके बाद आप देखो रो नंबर सेकंड। सो इन रो नंबर सेकंड वी हैव अगेन जे आप 1 से साइन करो और आप कितना हुआ 5 माइनस आई, यानी 1 से 3 कितनी स्पेस हुई आपके पास 3 स्पेस है। फॉर रो नंबर सेकंड देखिए हम रो नंबर सेकंड के हिसाब से बात करें हमारे पास 3 स्पेस है, तो स्पेस का लॉजिक तो हमने बना दिया 1 से 5 माइनस आई, यानी हमने जो इनर लूप है जे वाला उसको 1 से 5 माइनस आई चलाएंगे। सिमिलरली अगर आप ऐसे भी देखें फॉर रो नंबर 3 वी हैव जे इज इक्वल टू 1 टू 5 माइनस आई, ये हो जाएगा 1 टू 2। देखिए कितनी स्पेस है, वी हैव 2 स्पेस हियर। लॉजिक क्लियर होगा आपको। अब ये तो मैंने स्पेस के लिए बनाया, अगर हम प्रिंट करने के लिए देखें लॉजिक, सो प्रिंट के लिए देखिए जब आपके पास रो नंबर 1 है तो हम एक नंबर प्रिंट करते हैं, और वो नंबर क्या है, रो का नंबर। जैसे ही आपके पास 1 है तो रो का नंबर प्रिंट कर रहे हैं। व्हेन रो इज इक्वल टू 2 है तो हम क्या करते हैं, हम 2 नंबर प्रिंट करते हैं। कितने, 2 नंबर्स लिखा है, 2 नंबर प्रिंट कहां से, 1 और 2। इसका मतलब हम प्रिंट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, जो रो का नंबर है। सो के का लूप लगाएंगे जब, सो के होना चाहिए, के होना चाहिए 1 2 आई। ये आपके पास ये लॉजिक। तो दोनों लॉजिक हमने यहां फ्रेम कर लिए बाय सीइंग दिस पैटर्न। इस पैटर्न को हमने देखा, हमने अपने दोनों के दोनों लॉजिक को फ्रेम कर लिया। अब हम इसका लॉजिक लिखते हैं, दैट इसका प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए ये 3 लूप समझ गए। आई लूप रो के लिए होगा, ठीक है, जे लूप स्पेस के लिए, और के लूप से हम लोग प्रिंट करेंगे। नाउ राइट हियर क्लास pattern 3, you write here public static void main and write here string arguments। इसको लिखने के बाद हमने क्या किया बेटा, इसको लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले रोज के लिए जो हमारे पास लूप है उसको डिक्लेयर करते हैं। राइट हियर फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 5 रोज हैं। एंड राइट हियर i प्लस प्लस, लॉजिक लिख दिया हमने रोज के लिए। अब जैसी रो है पहले हमको क्या करना है, पहले हमको स्पेस देनी है, तो स्पेस के लिए लॉजिक बताया हमने, j का लूप चलाएंगे कहां से, 1 से 5 माइनस आई तक। सो राइट हियर दैट इज फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1 एंड j शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई। राइट हियर j प्लस प्लस, ये लिख दिया आपने। इसको लिखने के बाद हम लोग स्पेस दे रहे हैं, तो स्पेस के लिए कुछ नहीं करना आपको, जस्ट राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्योंकि एक ही लाइन में स्पेस देना है तो आप ये लिख दीजिए, हर बार एग्जीक्यूट होगा और यहां पर एक एक स्पेस असाइन होती रहेगी। लॉजिक आपको समझ गए। नाउ हमें क्या करना है, अब इस वाले लूप को हम क्लोज कर देते हैं। हमारे पास जो स्पेस का लूप है इसको क्लोज करेंगे। ये आपके पास रो वाला लूप है, ये आपके पास स्पेस के लिए है जो लूप है ये वाला, इससे हमने स्पेस दी। अब स्पेस देने के बाद हमको क्या करना है, हमको प्रिंट करना है अपना नंबर। सो हम लोग यहाँ तीसरा लूप करते हैं, दैट इज फॉर इंटीजर k इज इक्वल टू 1 एंड k शुड बी लेस देन इक्वल टू i। राइट हियर k प्लस प्लस, इससे हम लोग लूप से प्रिंट करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। और यहाँ पर हमको क्या प्रिंट करना है, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू प्रिंट करनी है। सो राइट हियर, और एक ही लाइन में प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी और ये लूप हमने क्लोज कर दिया। तो जितनी बार ऊपर से वैल्यू आएगी उतनी बार इटरेशन रन होगा। और अब हमने ये वाला लूप क्लोज कर दिया, ये हमने जो प्रिंट किया इस लूप को क्लोज किया। नाउ अभी आपने क्या किया, आउटर लूप जो है आई का लूप है उसके लिए स्टेटमेंट नहीं लिखा है। अब हमको क्योंकि लाइन भी चेंज करनी है, देखिए पहले हम रो नंबर असाइन करेंगे, फिर स्पेस देंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हमको क्या करना है, हमें रो चेंज करनी है। सो यू राइट हियर दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। हमने यहाँ पर रो चेंज किया, रो चेंज करने के बाद हमने यहाँ पर आउटर लूप को क्लोज कर दिया।
सिमिलरली मेन मेथड और क्लास को भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। सो ये लॉजिक है आपके पास। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जैसे आपने पिछले वाले प्रोग्राम में देखा है, पिछले वाले प्रोग्राम में हमारे पास 2 लूप हैं। तो 2 लूप में क्या है, ये आपके पास प्रिंट कर रहा है ये वाला इनर लूप, लेकिन अभी हमको प्रिंट करने से पहले स्पेस प्रोवाइड करनी है। तो उस केस में हमने क्या किया है, हमने पहले स्पेस दी उसके बाद प्रिंट किया है। तो ये लॉजिक समझना, जिस केस में आपको स्पेस देने के बाद प्रिंट करना है वहां पर हम लोग 3 नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। पहला रो चेंज करेगा, सेकंड प्रिंट करेगा, सॉरी स्पेस देगा, और थर्ड वाले से हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। और लॉजिक इसका सेम है जैसे हमने पीछे देखा है। हमें सबसे पहले अपने पैटर्न को एग्जामिन करना होगा और एग्जामिन करने के बाद हमें चेंज करना होगा। अब एक बात देखिए, अगर इसमें मैं चेंज करता हूं, दैट इज अगर हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट करते हैं, दैट इज वी आर प्रिंटिंग फ्रॉम 5, तो लॉजिक बिल्कुल सेम होगा। अब देखिए चेंज क्या होगा, अगर हम इसको ऐसा प्रिंट करते हैं, दैट इज 5, वी हैव 5 4, वी हैव 5 4 3, 5 4 3 2, 5 4 3 2 1। देखिए यहां पर आपके पास अगेन वी हैव 4 स्पेस, इन दिस वी हैव 3 स्पेस, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 0। तो आपके पास लॉजिक तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्पेस भी उतनी देनी है, लेकिन जहां पर आप प्रिंट कर रहे हो आप हल्का सा या माइन्यूट चेंज वहां पर कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहां प्रिंट कर रहे हैं, देखिए इस पैटर्न के लिए मैं लिख रहा हूं इसको, लॉजिक को, इस पैटर्न के लिए सिर्फ आपको चेंज यहां पर करना है। और वो चेंज देखिए क्या है। अब हम क्या करते हैं, हम जो के का लूप है उसको असाइन कहां से करेंगे, 5 से। देखिए के का लूप कहां से असाइन होगा, 5 से, और वो कहां तक जा रहा है, इट इज गोइंग टिल 6 माइनस आई। आपके पास आई की वैल्यू 1 है, पीछे भी देखा था हमने, तो 5 तक प्रिंट होगा, 2 हुआ तो 4 तक प्रिंट होगा। तो आपको सिर्फ ये चेंज करना है, दैट इज इंटीजर k इज इक्वल टू 5 एंड k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नॉट एग्जैक्टली 1, it should be equal to greater than equal to right here 6 minus I and right here k minus minus। तो देखिए मैंने रो नंबर कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जब मैंने नंबर को प्रिंट किया मैंने वहां पर चेंज किया। इसके चेंज करने से क्या हुआ, आपके पास ये पैटर्न बन जाएगा। बाकी जो ऊपर से नीचे तक कोड है वो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि चेंज ही हमें तब करना जब प्रिंट करना है। देखिए स्पेस के लिए लॉजिक बिल्कुल सेम है, आपके पास रो नंबर कितनी है, 5 है, चेंज कहाँ करना है, सिर्फ प्रिंटिंग के टाइम चेंज करना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हो सके जितनी बार भी पॉसिबल हो आप हमेशा जो भी रो नंबर है उनको पॉजिटिव लीजिए, उससे आपको लॉजिक फ्रेम करने में बहुत आसानी होगी। इस बात समझ गए। अब इसके अलावा अगर हम और कोई लॉजिक बनाना चाहते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑड नंबर की सीरीज को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास है वी आर प्रिंटिंग 1, देन वी हैव 1 3, देन वी हैव 1 3 5, वी हैव 1 3 5 7, वी हैव 1 3 5 7 एंड 9। जैसे हमने पिछले पैटर्न में देखा, तो यहां पर आप रो नंबर के हिसाब से एग्जामिन करोगे। इन रो नंबर 1 हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, एक नंबर प्रिंट कर रहे हैं। जैसे रो नंबर 2 होती है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 2 नंबर प्रिंट कर रहे हैं। वो नंबर का लॉजिक देखना होगा हमें किस तरह प्रिंट करें। अब यहाँ पर ये प्रिंट कर रहे हैं कि 1 3 यानी कि ऑड नंबर प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद इन थर्ड रो हम लोग 3 नंबर प्रिंट करते हैं। ऐसे हमारे पास 4th रो में हम 4 नंबर और 5th रो में 5 नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। फिर स्पेस के हिसाब से बात करें तो स्पेस का लॉजिक देखिए, स्पेस के लॉजिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास इन रो नंबर 1 वी हैव 4 स्पेस। तो ये लॉजिक तो हमने पिछली पैटर्न में डिस्कस किया था कि अगर आपको स्पेस फ्रेम करनी है तो हम लोग स्पेस को किस तरह फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ही सीखना है कि हमें ये नंबर कैसे प्रिंट करने हैं। तो आप एक बात देखिए, अगर आपके पास रो 1 होती है तो आप सिर्फ 1 प्रिंट कर रहे हैं। जब आपके पास रो नंबर सेकंड है तो आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, 1 और 3। और रो नंबर 3 है तो आपके पास क्या है, 1 3 और 5।
सो अगर मैं यहाँ पर एक बात लिखूँ, दैट इज जो आपके पास प्रिंटिंग वाला लूप होगा, दैट इज अब यहाँ पर के से प्रिंट करेंगे। सो के का लूप के लिए अगर हम लिख दें तो के कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और के के अंदर क्या होगा, के शुड बी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लगा लीजिए आप इसमें, के शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1। आप इसमें लेस देन भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इक्वल टू लगाया तो 2 माइनस आई लिख दीजिए, एंड राइट हियर के इज इक्वल टू के प्लस 2। इससे लॉजिक देखिए। अब रो नंबर के हिसाब से देखते हैं इसको। अगर हमने लिखा रो नंबर 1 है, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो के कितना हुआ, के इज इक्वल टू 1 एंड के शुड बी लेस देन कितना हुआ, 2 इंटू 1 माइनस 1, कितना हुआ 1, तो आपके पास 1 प्रिंट हो गया, रो चेंज हो गई। नाउ फॉर रो नंबर सेकंड, रो नंबर सेकंड के लिए देखते हैं लॉजिक। व्हेन रो नंबर सेकंड दैट इज आई इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास के क्या होगा, के इज इक्वल टू 1 2, के शुड भी कितना होना चाहिए, दैट इज 2 आई माइनस 1, तो के कितना होगा 1 2 2 इंटू 2 माइनस 1 1 2 3, ये प्रिंट होगा। और डिफरेंस कितने का बताया था हमने यहाँ पर, जो के का लूप था कितना था, के इज इक्वल टू क्या हुआ था बेटा, के प्लस 2 लिखा था हमने, डिफरेंस कितना है, एक एक नंबर छोड़ना है, तो इसलिए हमने क्या किया, 1 प्रिंट हुआ, 2 आपने छोड़ दिया, ऐसे 3 प्रिंट हुआ, लूप क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह चलेगा लॉजिक। स्पेस की लॉजिक बिल्कुल सेम होगा, रो नंबर सेम होंगे, जब आप प्रिंट करेंगे तब चेंज करेंगे। इसको देख लेते हैं, राइट हियर क्लास पैटर्न 4। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी आर प्रिंटिंग दी odd numbers, so write here public static void main and write here string arguments। ये हो गया आपके पास। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले आउटर लूप डिटरमाइन करना रोज के लिए। सो राइट हियर फॉर integer I is equal to 1 and I should be less than equal to 5, write here I plus plus, ये हुआ लूप। उसके बाद हम लोग स्पेस करेंगे, तो दिस इज द लूप फॉर योर रोज, 5 रो है। अब हर एक रो के अंदर हमें स्पेस भी देनी है और प्रिंट भी करना है, तो अब स्पेस के लिए लूप लगाते हैं। तो राइट हियर फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू, देखो अब सेकेंड लूप से स्पेस देंगे, integer j is equal to 1 and j should be less than equal to 5 minus I, right here j plus plus, ये आपके पास स्पेस के लिए हो गया। स्पेस के लिए क्या किया हमने, यू राइट सिंपली, एक ही लाइन में स्पेस देनी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पर हमने स्पेस दे दिया, और इस लूप को हमने यहां पर क्लोज भी कर दिया, क्योंकि एक लाइन में जितनी स्पेस देनी है आपको एक ही रो में स्पेस देनी है, हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला लूप लेते हैं, तो राइट हियर फॉर इंटीजर के इज इक्वल टू, देखिए के कहां से असाइन होगा, हर बार के हर बार 1 से असाइन होता है, सो के इज इक्वल टू 1 एंड के शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1 एंड राइट हियर के प्लस 2 और के इज इक्वल टू के प्लस 2, राइट दिस, क्योंकि एक नंबर आपको लीव करना है, तो इसलिए क्या होगा, इस केस में हमारे पास k इज इक्वल टू के प्लस 2 लिखा, और हमें एक ही लाइन में प्रिंट करना है, तो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ln नहीं लगाएंगे यहाँ पर, प्रिंट लगाएंगे, एंड वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ k, और ये लूप हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। स्पेस दे दिया आपने, प्रिंट भी कर दिया। प्रिंट करने के बाद अब हम रो को चेंज करेंगे, सो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर हमने रो को चेंज कर दिया। सो ये आपके पास यहाँ पर आउटर लूप हमने क्लोज कर दिया, क्लोज ऑफ आउटर लूप, ठीक है, ये आउटर लूप हमने क्लोज कर दिया, और यहाँ पर मेन मेथड और क्लास का कर्ली ब्रेसेस हमने बंद कर दिया। सो होगा कि आप किसी भी रो को पिक करिए यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल वी हैव रो नंबर 4, ये देखते हैं, देखिए सो रो नंबर 4 के लिए हम लॉजिक देखते हैं कि हमारा लॉजिक हमने बनाया है बिल्कुल सही है कि नहीं। वी हैव रो इज इक्वल टू 4, रो नंबर 4 के लिए आई कितना बेटा 1, सबसे पहले जे पे चलते हैं यहाँ पर। सो
जे हुआ j इज इक्वल टू 1 एंड j शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 4 वी हैव 1। देखिए रो नंबर 4 में हमारे पास सिर्फ एक स्पेस है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने एक स्पेस दे दिया। अब स्पेस देने के बाद ये लूप टर्मिनेट होने के बाद कहाँ पहुंचा, प्रिंटिंग के लिए k के पास। सो इन द k लूप जहां पर हम प्रिंट कर रहे हैं k हुआ आपके पास 1, k कहां तक जाएगा, k शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 4th रो है 4 माइनस 1, ठीक है। सो k क्या हो जाएगा, k विल बी 1 2 इंटू 4 8, ये हो गया 7, k चलेगा, k इज इक्वल टू 1 to 7। लेकिन हमने यहाँ पर बीच में एक एक नंबर को छोड़ा हुआ है, k इज इक्वल टू k प्लस 2, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा 1, उसके बाद ऊपर लूप जाएगा, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 आपके पास प्रिंट नहीं होगा, अगेन देन 3, उसके बाद 5 और 7। जैसे आपके पास वैल्यू कितनी हो जाती है बढ़ने के बाद, k की वैल्यू हमने बढ़ाई, k की वैल्यू अब 9 होगी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर, बिकॉज k में हम दो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो 9 आपके पास यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद आपके पास लाइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर वी हैव दी लाइन चेंज हियर। लाइन चेंज होने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद 5th रो के लिए i की वैल्यू 5 होगी। लॉजिक समझ गए आप लोग। सो इस तरह आपको थोड़ा सोचने के बाद लॉजिक फ्रेम करने हैं। अगर आपके पास इस पैटर्न में आपके पास नंबर्स जो है ऑड ना हो इवन हो, सो इवन नंबर के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इवन नंबर के लिए आपको k को 2 से असाइन करना है, इसके अलावा आपको कोई चेंज नहीं करना। लॉजिक समझ गए आप लोग, k को सिर्फ 2 से असाइन करना है, तो आपके पास 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू i, और -1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर आपको इसको रिमूव कर सकते हैं आप लोग। सो दिस इज अ लॉजिक, आप यहाँ पर इवन नंबर को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक यही है कि आपको क्या करना है, एक एक नंबर को छोड़ना है यहाँ पर। तो ये है आपके पास जो मेजरली जो पैटर्न प्रोग्राम होते हैं नंबर्स के, वो इस तरह आते हैं आपके पास। इसमें एक बहुत ही कॉमन और है आपके पास प्रोग्राम, उसको बोलते हैं फ्लोइड ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको, फ्लोइड ट्रायंगल। उसको भी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं फ्लोइड ट्रायंगल। अब ये फ्लोइड ट्रायंगल जो लॉजिक है आपके पास, ये थोड़ा डिफर होता है। डिफर कैसे हुआ आपके पास, जैसे आपने 1 प्रिंट किया, तो आपको अगली रो के अंदर क्या प्रिंट करना है, नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना, आपको 1 से साइन नहीं करना, यू हैव टू 1 2 3, देन वी हैव 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए हमने नंबर तो प्रिंट किए हैं, जैसे हमने पिछले पैटर्न में कर रहे थे हम लोग, नंबर तो हमने उसी पैटर्न में प्रिंट किए हैं कि अगर आपके पास रो नंबर 1 है तो हम लोग एक ही नंबर प्रिंट कर रहे हैं, रो नंबर 2 है 2 नंबर प्रिंट कर रहे हैं, रो नंबर 3 के लिए 3 नंबर प्रिंट कर रहे हैं। बट हमने यहाँ पर चेंज किया है कि यहाँ पर नंबर जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लॉजिक लगाइए, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, और नंबर कितने आपके पास 15। इससे पहले वाला जो लूप था हमारा, देखिए देखा था हमने उसका, कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ था लूप, 15 टाइम्स। ये देखिए लॉजिक देखिए आप लोग, तो 15 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ हमारा लूप। लॉजिक बिल्कुल सेम है आपके पास। आपको क्या चेंज करना है, आपको सिर्फ एक चेंज करना है, बहुत माइन्यूट चेंज, कि हमें नंबर को हमेशा इंक्रीज करना है। अब नंबर कैसे इंक्रीज होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आप अलग से एक वेरिएबल ले लीजिए, तो जैसी प्रिंट करेंगे उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करते रहेंगे। लॉजिक समझिए आप लोग, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने एक नंबर लेंगे, उस नंबर की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। राइट हियर क्लास फ्लोइड, राइट हियर पब्लिक स्टैटिक void main, and write here string। अगर किसी भी प्रोग्राम में मैंने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखा है आपके पास मेन के आगे, तो उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर एक वेरिएबल लो, एक्सटर्नल वेरिएबल, इंटीजर a इज इक्वल टू 1। हमें a से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास लॉजिक क्या है, लॉजिक सेम है, आपके पास रो 5 है और रो के हिसाब से प्रिंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू 5।
राइट हियर आई प्लस प्लस। ये आपके पास रो के लिए है आउटर लूप। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए राइट दी अदर लूप, राइट हियर फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1 एंड j शुड बी लेस देन इक्वल टू i। ये मैंने इसलिए लिखा है, देखिए जैसे रो नंबर 1 की वैल्यू 1 होती है इन रो नंबर 1, सो j क्या होगा 1 to i, दैट इज एक बार प्रिंट होगा। तो आपके पास रो नंबर 1 के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, एक ही नंबर प्रिंट होता है। रो नंबर सेकंड के अंदर आपके पास 2 नंबर प्रिंट होते हैं। रो नंबर 3 के अंदर आपके पास 3 नंबर प्रिंट हो रहे हैं। सो इस तरह हमें लॉजिक फ्रेम करना है एंड राइट हियर j प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर j की वैल्यू प्रिंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे a की वैल्यू को। राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a। और प्रिंट करने के बाद एक बात ध्यान रखने का, प्रिंट करते ही हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है। रोज और कॉलम्स के लिए तो लॉजिक सेम होगा, लेकिन हमें सिर्फ एक चीज देखनी है कि हमारा नंबर जो प्रिंट होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, तो जैसे आपके पास a 1 हुआ, प्लस होने के बाद आपके पास 2 हो गया, तो 2 कहाँ प्रिंट हुआ, सेकंड रो में। तो ये करना है आपको, और इसको आप यहाँ पर क्लोज कर दीजिए एंड देन यू क्लोज दी आउटर लूप। तो इस तरह के प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना है, ये आपके पास जो लूप है आउटर लूप क्लोज हो गया, आउटर लूप यहाँ पर क्लोज होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास इनर लूप है, ये यहाँ पर क्लोज होता है, ये इनर लूप है और ये आउटर लूप है, ये आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द आउटर लूप। उसके बाद मेन मेथड और क्लास को हमने क्लोज कर दिया। तो बहुत आसान प्रोग्राम है, सिर्फ हमने लॉजिक कुछ नहीं लगाया, हमने एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने प्रिंट कर दिया। बाकी इसके अलावा हमने कोई भी चेंज नहीं किया हमारे प्रोग्राम में, बिकॉज ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम है। अगर आपके पास 2 रो हैं तो 2 ही नंबर प्रिंट होंगे। व्हेन रो वैल्यू इज 2 तो आपके पास 2 नंबर प्रिंट होते हैं। वैसे आपके पास रो नंबर इज 3, हमारे पास 3 नंबर प्रिंट हो रहे हैं, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं। अब आप किसी भी उसको देखिए, रो को, इसको समझते हैं। इन केस हमारे पास रो नंबर 1 है, आई की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी 1, तो जे कितना चलेगा, जे आपके पास 1 to 1 चलेगा, 1 to 1। तो हमने क्या प्रिंट किया, हमने प्रिंट किया 1 प्रिंट करने के बाद ए की वैल्यू बढ़ गई, ए की वैल्यू होगी आपके पास 2, अभी वो प्रिंट नहीं हुई है। अब रो नंबर सेकंड में वैल्यू है आई की आपके पास, रो नंबर सेकंड आई इज इक्वल टू 2, सो जे अगेन चलेगा 1 to 2। सो जे बेसिकली सिर्फ इतना काम कर रहा है, ये इटरेशन रन होता है प्रिंटिंग कंट्रोल करने के लिए कि कितने नंबर प्रिंट करने या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट करने। लेकिन हम प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू को, तो आपके पास ए कितना था 2, ये प्रिंट हो गया 2। उसके बाद ए की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ने के बाद कितनी हुई 3। अब अभी 4 होगी ए की वैल्यू इंक्रीज करने के बाद, लेकिन प्रिंट नहीं होगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, बिकॉज जे यहाँ पर 2 बार चलेगा। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ 2 बार। फिर आप थर्ड रो में आइए, थर्ड रो में ए की वैल्यू 4 थी, हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी, ए हो गया आपके पास 4। और जे का लूप कितना चलेगा, जे चलेगा 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बार 4 5 6 प्रिंट होगा। 6 प्रिंट होने के बाद ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, लेकिन प्रिंट नहीं होगी वो, बिकॉज जे की कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने के बाद लूप से बाहर आएगा, लाइन चेंज होने के बाद ऊपर जाएगा। तो ये लॉजिक इस तरह काम करेगा, इसलिए यहाँ पर हमने एक अलग से वेरिएबल लिया है। तो कहीं भी अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करना हो तो इट इज बेटर कि आप एक अलग से वेरिएबल लेकर उस हिसाब से इसको प्रिंट करें। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट नंबर पैटर्न्स देखा, कोई स्पेस इन्वर्टेड सब देखा, ठीक है। सो ये वीडियोस उन लोगों के लिए बेसिकली जिनको नंबर पैटर्न के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो को आप शुरू से देखें और नंबर को फ्रेम करने का, यानी कि पैटर्न को फ्रेम करने का लॉजिक देखें कि नंबर के हिसाब से हम उनको कैसे फ्रेम कर सकते हैं। बहुत आसान लॉजिक है, आपको सिर्फ नेस्टेड लूप की ऑपरेशन समझनी है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियोस आपके पास स्टार पैटर्न और स्ट्रिंग के ऊपर होने वाली, दैट इज कैरेक्टर पैटर्न, ठीक है। टिल देन जावा पढ़िए अच्छे से, ऑल द बेस्ट।